Welcome to Python class, and today we have start how to install the Python. Python कैसे install करते हैं, how to interact with Python और कैसे इसके साथ हम interaction करते हैं. First of all, we have to go Google में जाएंगे, Python टाइप करेंगे, go to python.org and download the Python. Python वहाँ से डाउनलोड करेंगे या सेव कर लेंगे या डायरेक्टली गो टू रन कमांड में डायरेक्टली जाके वी जस्ट रन द पाइथन. हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे डूइंग द रन द पाइथन, और इंस्टॉलेशन के बाद पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जस्ट ओपन दैट एंड पाइथन शेल में जाके प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है. हम बात कर रहे थे आपके IDLE के बारे में, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लीन एनवायरनमेंट. ये इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है पाइथन के लिए, बिकॉज इन दिस इन्वायरमेंट आपको क्या करना होता है, पाइथन को वर्क ऑन करना होता है. सपोज आपको एडिटिंग करनी है, आपको उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है एज ए इंटरप्रेटर, तो आइडियली इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट वी हैव टू इंस्टॉलिंग द पाइथन एयर. पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा. हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन, कैसे स्टार्ट करना है, गो टू स्टार्ट बटन, आपके सिस्टम में स्टार्ट बटन होगा, आप वहाँ पर सर्च पाइथन सर्च करेंगे. व्हेन यू सर्च द पाइथन सर्च करने के बाद यू गेट द आइडियली के साथ आपका 3.7.0 वर्जन कोड होगा, उसे आप ओपन करेंगे. विल हैव 32 बिट लिखा होगा उसमें, और मे बी या 64 बिट लिखा होगा. आफ्टर दैन ओपनिंग दिस, आप इसे क्लिक करोगे तो आपका एक बॉक्स ओपन होगा. दिस बॉक्स इज कॉल्ड पाइथन शेल, उसे हम कहते हैं पाइथन शेल. इन पाइथन शेल मेन्यू बार बना हुआ है यहाँ पर. सपोज फाइल, एडिट, रन, लाइक दिस, एंड प्रॉम्प्ट के फॉर्म में बना होगा. फ्रॉम दिस प्रॉम्प्ट आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो. सपोज वी वांट टू प्रिंट, आपको प्रिंट करना है हेलो, आपने यहाँ कर दिया प्रिंट हेलो. हेलो करते प्रॉम्प्ट में आपका हेलो कमांड यहाँ पर शो कर देगा. बट प्रॉम्प्ट में आप सेव नहीं कर सकते. टू सेव योर कमांड आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में दोबारा से क्लिक करके न्यू ओपन करना पड़ेगा. व्हेन यू ओपन द न्यू फाइल, एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं पाइथन एडिटर विंडो. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पाइथन एडिटर विंडो. वहाँ भी वही सेम मेन्यू बार बने होंगे, फाइल, एडिट, रन, राइट. अब यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन होगी, कोई प्रॉम्प्ट नहीं बना होगा, ब्लैंक स्क्रीन होगी. इन दैट ब्लैंक स्क्रीन आप कोई भी प्रोग्राम टाइप कर सकते हो. सपोज मैं वांट टू टाइप वही सेम चीज़ हेलो टाइप करना चाहती हूँ, राइट. उसके बाद एक और लाइन टाइप कराती हूँ, प्रिंट हाउ आर यू. सपोज मैंने 2 लाइन प्रिंट कर दिया. प्रिंटिंग के बाद सेव एज, फाइल के अंदर सेव एज ओपन करेंगे, क्योंकि आपको फाइल सेव करनी होगी विद सम नेम. सपोज मैंने एक नाम ले लिया प्रोग्राम डॉट, विद सम एक्सटेंशन नेम पी वाई एक्सटेंशन नेम जरूर होना चाहिए फॉर पाइथन फाइल. जैसे ही फाइल सेव होती है यू जस्ट रन द प्रोग्राम. रन करेंगे या प्रेस F5 करेंगे टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. एग्जीक्यूशन करते वक्त आपकी हेलो एंड हाउ आर यू लाइन प्रिंट कहाँ होगी, इन द पाइथन शेल, लाइक दिस. हेलो आ गया, हाउ आर यू आ गया. आप इसमें कुछ और भी एडिटिंग करना चाहते हो तो एडिटिंग करके अगेन यू वांट टू सेव द फाइल, सेव दोबारा करेंगे तब जाके ही आपका रन होगा. मतलब अगेन एनी एडिटिंग वर्क विल डन इन द पाइथन एडिटर, तो आपको बार बार सेव करना पड़ेगा टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. तो दिस इज द इंटरेक्शन पार्ट कि आप पाइथन के अंदर कैसे अंदर जाएंगे और किस तरह से आप पाइथन को रन करेंगे, सिंपल हेलो प्रोग्राम को, राइट. इफ यू वांट टू डू मोर थिंग, अगर हम कहते हैं बेसिक फंडामेंटल में अगर मुझे जाना है, एंटर करने के बाद सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड टोकन. अब हम बात करेंगे टोकन के बारे में. टोकन क्या होता है, व्हाट इज टोकन. टोकन हमारा, वी कैन से दैट टोकन इज वन स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है हमारी टोकन. आप एक सिंपल डॉट, सेमीकोलन, ब्रैकेट भी शो करते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोकन्स. तो दैट इज
इन टोकन वी हैव अ नंबर ऑफ पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं टोकन में. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे आगे प्रोसेसिंग कैलकुलेशन पाइथन के अंदर वर्क करेंगे. नंबर 1 पार्ट हमारा पाइथन के अंदर आता है कीवर्ड्स, राइट. कीवर्ड्स है. नंबर 2 इट इज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर है. नंबर 3 इट इज अ लिटरल्स. लिटरल्स है. नंबर 4 ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर. एंड नंबर 5 डिलिमिटर्स, राइट. डिलिमिटर्स हैं यहाँ पर. तो ये सारे हमारे पार्ट्स हैं टोकन्स की, ठीक है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात आज के लेक्चर में इन दो की बात करेंगे, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में. एंड डिलिमिटर्स के बारे में ये बता देते हैं कि ये सिंपल आपका एक टोकन है. सपोज आपका सेमीकोलन लगा है, कॉलन लगा है, कॉमा लगा है, ब्रैकेट लगे हैं, सर्कल ब्रैकेट लगे हैं, इन सबको हम डिलिमिटर्स के फॉर्म में कहते हैं. तो ये भी पार्ट आपका टोकन्स के अंदर आता है, ठीक है. नाउ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट 2 पार्ट दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर. दो के बारे में बात करेंगे. पहले कीवर्ड्स के बारे में आते हैं. व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड किसे कहते हैं, राइट. अगर हम कहते हैं कीवर्ड्स इज अ रिजर्विंग वर्ड इन द पाइथन, जो रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि पाइथन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसे लाइब्रेरी से कैचअप कर लेता है. सपोज वी कैन से दैट हम कहते हैं एंड, ब्रेक एंड डेल, रिटर्न. दीज आर द कीवर्ड जिनका यूज हमें पता है कि पाइथन के अंदर क्या है, और ये वर्ड्स प्रिजर्व हो जाते हैं फॉर फर्दर यूज, ठीक है. कि कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम भी आप मेंशन नहीं कर सकते. तो दीज आर द रिजर्विंग वर्ड. मैंने तो आपको बहुत कम मेंशन किए हैं. आपके पाइथन के अंदर अगर आप लूपिंग कंसेप्ट में जाओगे, धीरे धीरे आगे लिस्ट एंड टपल्स भी यूज़ करोगे, तो आपके पास बहुत सारे रिजर्विंग वर्ड्स मिल जाएंगे. तो लेट इट वो कि अभी हम सिर्फ समझ लें कि कीवर्ड्स क्या होता है. कीवर्ड्स इज अ रिजर्विंग वर्ड इन द पाइथन जो कि फर्दर यूज में काम आता है, और इसे एज ए वेरिएबल आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते. सेकेंड चीज आपकी आ रही है आइडेंटिफायर. आइडेंटिफाई इज इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासेस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, क्योंकि वो यूज़र डिफाइन किए होते हैं, यूज़र डिफाइंड नेम्स होते हैं. और आइडेंटिफायर्स को अगर हमें डिफाइन करना है, दे हैव सम रूल्स. कुछ उसके रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना. सपोज आइडेंटिफायर के रूल्स हैं हमारे पास. नंबर 1 रूल, पहला रूल आपका आइडेंटिफायर का है कि आपका जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. बट फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैरेक्टर्स, ठीक है ना. जो पहला लेटर है कैरेक्टर, वो फर्स्ट लेटर होना ही चाहिए. उसके अलावा डिजिट या कोई और सिंबल हम फर्स्ट लेटर को यूज़ नहीं कर सकते, राइट. सेकेंड थिंग इज कोई भी 0 to 9 नंबर फर्स्ट लेटर में नहीं आएगा. नंबर 3, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सिंबल. सिंबल के बजाय अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो. अंडरस्कोर आपके फर्स्ट लेटर को भी मेंशन कर सकता है और मिड में भी यूज हो सकता है. एंड नंबर 4, इट इज अ केस सेंसिटिव. तो इट मीन्स ए अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल लेटर में फर्क आएगा, राइट. बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए. मेन थिंग इज कीवर्ड शुड नॉट इन द आइडेंटिफायर, ठीक है ना. आइडेंटिफायर में कीवर्ड्स हमारे मेंशन नहीं होने चाहिए. तो दीज आर द 2-3 रूल्स जो अगर हमें आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स मेंशन करने हैं तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें कैसे आते हैं कि सपोज वी हैव टू फाइंड आउट. जैसे हमें यहाँ आइडेंटिफायर में कोई एग्जांपल नहीं दिया आपको. लेट टेक सम एग्जांपल. अगर मैं कहती हूँ माय क्लास 29 CD _ DL एंड सरिता
वर्मा, राइट, ये हमने नाम मेंशन कर दिए हैं। माई क्लास इज फॉलोइंग दिस रूल, तो ये एज आइडेंटिफायर हम ओके कह सकते हैं। 29 CD में फर्स्ट 2 लेटर आपके क्या आ गए, डिजिट फॉर्म में आ गए, तो वो हम आइडेंटिफायर नहीं होगा। फर्स्ट आपका अंडरस्कोर आ गया, दैट कैन ओके फॉर आइडेंटिफायर। आपने कोई नाम लिखा है लेकिन बीच में स्पेस डाल दिया या कोई सिंबल डॉट डाल दिया है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ आइडेंटिफायर। तो ये, और कीवर्ड, सपोज आप यहाँ पर कोई कीवर्ड डाल रहे हो, यू आर राइटिंग हियर ब्रेक, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर ब्रेक लिख रहे हो, तो अगर आपने ये ब्रेक मेंशन कर दिया है तो दिस इज नॉट अ आइडेंटिफायर, ये भी आपका आइडेंटिफायर नहीं कराएगा, राइट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आता है कि जस्ट सेलेक्ट द आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स फ्रॉम फॉलोइंग। आपको कुछ उन्होंने टर्म्स दे दिए हैं, उसके बेसिस पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, आइडेंटिफायर कौन से हैं। सपोज मैं आपको लिख रही हूँ यहाँ पर ब्रेक लिख दिया मैंने, आपको मैंने डेल लिख दिया, माय नेम लिख दिया, अंडरस्कोर DL लिख दिया, सम अदर थिंग, कुछ भी मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ, बट इस टाइम पे मैंने अंडरस्कोर डाल दिया बीच में। अब वांट टू फाइंड आउट इसमें कौन कौन से आपके है। सबसे पहले जी ब्रेक, ये क्या है, बी आपका क्या बन गया, बी इज कैपिटल, बट कीवर्ड में बी क्या है, स्मॉल है, तो इट इज नाउ बिकम अ आइडेंटिफायर, ये क्या बन गया, आइडेंटिफायर बन गया। इट इज नॉट कीवर्ड, अब कीवर्ड नहीं रहा बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव, तो कैपिटल स्मॉल बी को समझता है। डेल, डेल आप यूज कर रहे हैं एज ए कीवर्ड, बट यहाँ डेल अगेन इट बिकम अ कैपिटल, तो ये दोबारा से क्या बन गया, आइडेंटिफायर बन गया, राइट। फिर अगेन आई एम सेड माय नेम, माय नेम जो मेंशन कर रखा है वो प्रॉपर नेम है, तो इससे भी हम क्या कहेंगे, इट इज बिकम आइडेंटिफायर। मुझे लग रहा है मैंने सारे आइडेंटिफायर डाल दिए इसके अंदर। सपोज वी कैन से, अगर मैं इसमें रिटर्न डालती हूँ, कुछ मतलब के नंबर डाल देते हैं, जैसे मैंने DL डाल दिया, DL के अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर डाला है, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 डाल दी, 4DL, तो 4DL नाइदर इज आइडेंटिफायर नाइदर इज कीबोर्ड, ना तो ये आइडेंटिफायर है ना ये कीबोर्ड है। अब ये सहिता वर्मा, बीच में आपने अंडरस्कोर डाला हुआ है, इट मीन्स अंडरस्कोर आ सकता है, बाकी कोई सिंबल इसमें यूज नहीं हो सकते, तो इट बिकम ऑल्सो आइडेंटिफायर। रिटर्न इज अ कीवर्ड, तो ये हमारा क्या होगा, ये कीवर्ड हो गया। तो दिस वे क्वेश्चन कैन बी कम इन योर एग्जाम, फाइंड आउट विच आर द कीवर्ड्स, विच आर द आइडेंटिफायर फ्रॉम द following. Hope you like the video and thank you.